मैं सपा और भाजपा में केवल इतना कहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम लगता है हम पर बेवफाई का। और चमन को राउंड डाला जिसने अपनी पैरों से, वही फिर दावा कर रहा है चमन की रहनुमाई का, जो जनता नहीं होने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद। अंजुम सर, एक मिनट। अंजुम सर, ये कह रहे हैं कि हर जगह झूठ का रुतबा बढ़ा दिया, दोस्तों सच को सूली पे चढ़ा दिया, और जो हिंदुस्तान आजाद था बुलबुलों के गीत से, उस हिंदुस्तान पे लोगों का पहरा बिठा दिया। सुनिए, नूर की एक किरण सिया पे भारी होगी, नूर की एक किरण, नूर की एक किरण सिया पे भारी होगी, नूर की एक किरण सिया पे भारी होगी, भले ही रात तुम्हारी हो पर सुबह हमारी होगी, सुबह हमारी होगी। समाजवादी पार्टी। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो मोदी जी दिल में उतर चुके हैं, कुछ ऐसे बात करते। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु है पूजनी, अपने हैं कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजा घर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले। इससे ना हमको ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। गद्दार मतलब जो देश के खिलाफ सोचता है, जो देश के खिलाफ सोचता है। अब हम बात, एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बनारस मंडल के गाजीपुर जिले में। गाजीपुर वो जिला जहां 2012 के चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जबरदस्त कब्जा था। गाजीपुर जिले की 7 सीटों में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। गाजीपुर वो जिला जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 2017 में शिकस्त दी, 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। और गाजीपुर वो इलाका जहां से अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ऐसी यात्रा निकाली, विजय यात्रा, जिसके बारे में कहा गया लाखों की भीड़ और घंटों लगे उन्हें लखनऊ पहुंचने में। और ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न चैनलों के जरिए दुनिया ने देखी, जिससे लगा कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल में ज़बरदस्त समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्या है ज़मीनी हकीकत, यही समझने के लिए मैं आया हूं गाजीपुर। और गाजीपुर से बनारस 100 किलोमीटर दूर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी 1 महीने के भीतर शायद 2 बार आ चुके हैं और तीसरी बार आने वाले हैं। महादेव के नाम पर विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है। और गाजीपुर के लोग क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए हमारे आसपास जो लोग हैं, ये गाजीपुर के स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं, इसमें बहुत सारे नेता भी हैं। मैंने यहाँ इनसे कहा था, क्या नाम है आपका? सॉरी, माफ करो। देवेंद्र सिंह जी का नंबर किसी से मिला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। तो मैंने इनसे कहा कि मैं उस इलाके के कुछ लोगों से मिलना चाहता हूँ, गाजीपुर के उस इलाके के जो विधानसभा सीट है, ये जहूराबाद, नहीं माफ़ करें, कौन सा विधानसभा सीट है? हाँ, जहूराबाद। और यहाँ के विधायक हैं सुहेल देव पार्टी के ओपी राजभर, वही ओपी राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ इस बार गठबंधन में। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को इनके सौजन्य से बुलाया गया, कुर्सियाँ भी लगी हुई है। अब इसमें किस पार्टी के लोग ज़्यादा हैं मैंने जानने की कोशिश की, तो पता चला इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग हैं ज़्यादातर। 1-2 लोग राजभर की पार्टी के हैं, लेकिन बीएसपी के लोग नहीं हैं। पता चला कि इस वक्त इस चौराहे पर जहां मैं ये शो कर रहा हूं, अभी बीएसपी के लोग मौजूद नहीं हैं। लेकिन चलिए, अगर नहीं है तो उनकी कमी को मानते हुए जो भी यहाँ लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या हो रहा है। और ऐसे भी अगर चुनाव की बात करें तो मैंने जैसा कि शुरू में जिक्र किया, वाराणसी मंडल में गाजीपुर है। अगर बीते चुनाव की बात करें 2017 की, 28 सीटों पर में से 16 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, 2 सीटों पर अपना दल, और समाजवादी पार्टी के हिस्से में कुल 6 सीटें आई, जिसमें गाजीपुर की 2, जौनपुर की 3 और चंदौली की 1 सीट। ये अलग बात है कि 2012 में इस इलाके में समाजवादी पार्टी को कामयाबी इससे बेहतर मिली थी। और ये कहा जाता है कि पूर्वांचल में जिसे ज़्यादा सीटें मिलती है वही यूपी की सत्ता पर बैठता है। इस बार क्या होने वाला है, पहले चूँकि स्थानीय विधायक ओपी राजभर हैं यहाँ से, तो उन्हीं की पार्टी के, और उनकी पार्टी के जो लोग होते हैं ये पीला ऐसे गमछा और पीली टोपी लगा के पीछे बैठे हैं, वो भी ज़रूर होंगे। क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार यादव मामा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच। युवा मंच मतलब
सुहेलदेव पार्टी के। जी जी जी। तो बताइए इस बार क्या है यहाँ गाजीपुर के लिए, पहले मुद्दा बताइए, गाजीपुर के लिए क्या मुद्दा है? नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है यहाँ, सबसे बड़ा मुद्दा। कोई रोजगार नहीं है। कैसे कोई रोजगार नहीं है? 3 साल हो गए, पूर्वांचल में गाजीपुर जिला शहीदी धरती से नाम जाना जाता है, और 3 साल हो गए पूर्वांचल के किसी भी जिला में आर्मी की भर्ती नहीं आई है। और जो लड़का 3 साल पीछे 19 साल का रहा होगा, अब वो 21 साल क्रॉस कर गया है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने नौजवान बेरोजगार हुए हैं। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती नहीं आई है। तो खाली आर्मी की भर्ती के इंतजार में नहीं, यहाँ के अधिकांश, गाजीपुर के अधिकांश युवा देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। आर्मी में आप पता करेंगे कोई ऐसा सेंटर नहीं है हिंदुस्तान का, कोई ऐसा सीमा नहीं है जहाँ गाजीपुर का नौजवान देश की रक्षा नहीं करता है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि 4.5 पौने 5 लाख नौकरियां दे दी है। वो जो मनरेगा में काम करते हैं, मनरेगा की बात नहीं, सरकारी नौकरी को नौकरी कहते हैं। नहीं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं। ये उनके कागजों में है। चलो आप ना मानो, आपकी राय है। और ये आप लोग समाजवादी पार्टी के हो इधर हैं? जी। और इधर बीजेपी वाले हैं, सारे लोग बीजेपी के हैं। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है गाजीपुर के लिए? टोपी तो लाल लगा ली है, जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं लाल टोपी खतरे की घंटी है। तो लाल घंटी नहीं है, ये उनके लिए घंटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और जोगी जी के लिए। ये गाजीपुर की शहीदी धरती है, ये सरजू पांडे की धरती है। यहाँ पर बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ पर समाजवादी झंडा लहरेगा, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का झंडा लहरेगा। इस इलाके की बात करो, बीजेपी की दाल तो पिछले चुनाव में 3 सीटों पर गली ना, तो ठीक है, तो 16 सीटों पर ठीक है। 2017 का मुद्दा कुछ अलग था, 2021 का अलग, 22 का अलग मुद्दा होगा। क्या मुद्दा है 2022? बेरोजगारी है, जो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करके, वादा करके आए थे, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, ये सारे सड़कों को लेकर के। आज जहुराबाद में एक भी सड़क पर कहीं लिखा हुआ हम नहीं पढ़ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सौजन्य से। अरे जहाँ जहुराबाद में यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे सड़क बन गई है, तो उस पर हम चढ़ेंगे कहाँ? जाकर के 15-20 किलोमीटर दूर चढ़ेंगे। एक कासमाबाद में मांग थी कि यहाँ पर चढ़ने के लिए बना दिया जाए। हर कस्बे के पास ये तहसील है, ये ब्लॉक है, यहाँ पर 50 किलोमीटर का रेंज है। यहाँ से रसड़ा विधानसभा जुड़ती है, सिकंदरपुर जुड़ता है, बलिया जुड़ता है, गाजीपुर मोहम्मदाबाद जुड़ता है। सारे लोग यहाँ आते हैं चढ़ने के लिए। चलो एक एक करके जरा, उसके बाद इधर आऊंगा, चूंकि सत्ताधारी दल के लोग हैं, पहले इनके शिकायत सुन लेते हैं। लाल टोपी वाले, यहाँ कई लाल टोपी पहन लिए हो, क्या है मुद्दा आपके लिए? मुद्दा ये सर महंगाई है। मेन मुद्दा तो महंगाई और बेरोजगारी है। क्योंकि सरकार में जितनी महंगाई और बेरोजगारी हो गई है, सारी परीक्षाएं करा कर पेपर लीक हो जा रहा है, एक भी भर्तियां नहीं हुई। और जो भर्तियां हुई वो 69,000 शिक्षकों की, उसमें महा घोटाला हो गया। आज तक तो ऐसा घोटाला कोई देखा ही नहीं था। वो आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाएगी किसकी भर्ती हुई है। और रहा सवाल, तो देश की सारी संपत्तियां पूंजीपतियों को औने पौने दाम में बेचे जा रहे हैं। जिसको जो देश की संपत्तियां खरीद रहा है, उसी का सरकार कर्जा माफ कर रही है। गरीब जनता के क्या जो अच्छा एक बात बताओ, जो देश की संपत्तियां खत्म कर रहा है, उसी को कर्ज माफ कर रही है सरकार। गरीब होता जा रहा है, अमीर होता। ये बताओ कि जैसे ये ओपी राजभर की विधानसभा सीट है, और यहाँ इतने लोग यहाँ जो जुट गए हैं अभी 25-30, इधर सपा वाले, इधर तो बीजेपी वाले हैं, तो आप मतलब सपा पे सवारी करोगे या आपके समर्थक भी हैं? 2 ही लोग क्यों दिख रहे हैं? ऐसा है कि हमको सूचना मिली नहीं, और मैं अक्सर चाचा जी जो हमारे गार्जियन हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, अक्सर मैं आशीर्वाद लेने आता रहता हूँ। तो मैं ऐसे टहल रहा था, भीड़ देखा, चाचा का आशीर्वाद लेना था तो आ गया। पहले पता रहता तो सारे लोग आए होते, बहुत लोग आए। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पूर्व प्रमुख जी का नंबर दिया किसी पत्रकार ने, और मैंने इन्हीं को कॉल किया कि मैं उस चौक पर आ रहा हूँ, कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो इन्होंने बहुत कम वक्त में जितना 30-40 लोगों को आसपास खबर की, वो आ गए। उसी में से ये लोग सपा और भाजपा के इतने लोग हैं। मुद्दे आपने सुने। आप तो बीजेपी के हैं, क्या है, कोई पदाधिकारी है? मैं ओम प्रकाश अकेला, पूर्व प्रमुख कासमाबाद, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गाजीपुर। अच्छा जी। तो ये सब लोग तो नाराज हैं कि रोजगार के सवाल पर, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। गाजीपुर के लिए क्या मुद्दा है? रोजगार, महंगाई तो पूरे यूपी में बात हो रही है। गाजीपुर में जो विकास की गंगा बह रही है, अच्छा, जो लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा कि गाजीपुर में एक ही बार में 2 ट्रामा सेंटर बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, स्टेडियम बनेगा, रेलवे लाइन का विस्तार होगा, सड़कों का विस्तार होगा। और तो और बात छोड़िए, जो गांव के गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, लगातार उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार
जो गरीबों के लिए फ्री में राशन दे रही है, तेल दे रही है, नमक दे रही है, चना दे रही है, लगातार जो लोगों को दे रही है, जितना आवास इस सरकार में आया है गरीबों के लिए उतना कभी नहीं आया था। जो शौचालय आ रहा है, जो जनधन योजना है, तमाम योजनाएं, उज्ज्वला योजना है, जिन योजनाओं से मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, विकास के लिए समर्पित सरकार है, राष्ट्र के लिए समर्पित सरकार है, महंगाई के लिए भी समर्पित सरकार है। महंगाई कभी कभी परिस्थितियों में अगर परसेंटेज आप निकालेंगे, मोबाइल में निकालना पड़ेगा। मैं एक दिन पढ़ रहा था, आप ही जैसे और इन लोगों जैसे किसी सज्जन ने उसको डाला था कि किस सन में कितना परसेंटेज पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा। मोबाइल का आपको शौक है ना? हाँ है। तो नेताजी एक काम करिएगा, मोबाइल पर स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये सब का सर्च करिएगा नाम, प्याज, साइकिल, डीजल, गैस लिख के, तो माथा पर कोई सिलेंडर लिए हुए, गले में प्याज टांगे हुए, साइकिल पे चलते हुए सारे नेता आपको मिलेंगे 2014 के पहले। लेकिन केवल प्याज एक मुद्दा नहीं है इस देश के लिए, केवल पेट्रोल मुद्दा नहीं, गैस है, केवल गैस है। और पेट्रोल नहीं है। जो देश की परिस्थिति और हालात थी जिसमें आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, जो सुरक्षा के मामले में जो जिस तरह के हथियार होने चाहिए, लड़ाकू विमान होने चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था की गई, उन सारे व्यवस्थाओं के लिए कहीं कुछ हो सकता है। मैं मानता हूं कहीं कुछ हो सकता है। रोजगार भी सरकार ने बहुत दिया, जितना देना चाहिए उससे अधिक दिया। लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है सरकार। मनरेगा के तहत गरीबों को काम मिले, वह परिवार भूखा न रहे, लगातार काम दे रही है। और लोग कहें भी, आप देखिए जो ये सरकार कोविड-19 से तमाम पूरा विश्व जूझ रहा था, सरकार ने जो इंजेक्शन दिया लोगों को, जो और यही खतरे के निशान के जो टोपी लोग लगाए हैं, बहुत स्पीड से चलने वाली ट्रेन रुक जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि पुनः यहां पर उत्तर प्रदेश में 300 के पार बीजेपी जाएगी, कमल खिलेगा और यह जो खतरे का निशान है इसको देख करके जनता समझ जाएगी कि विकास प्रभावित होगा, यह हमको रोक देंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए, हो गया खतरे का निशान वाले लाल टोपी वाले भाई जी सर, जी सर, मैं रामनरेश, ये भी खतरे के निशान वाले ये भी है। जी खतरा तो ये लाल टोपी है, लेकिन रेल के और जनता के लिए नहीं है। ये इन लोगों के लिए खतरा जरूर है। इन लोगों को तो लगता है कि सर शाम का बुखार हो गया है। गाजीपुर की बात कर रहे हैं, जितनी बात बताए एक भी चीज़ ज़मीन पर नहीं है। और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो आए थे, आज मैं तहसील पर था कासमाबाद की, और दिन में 2 बजे क्लाइंट आया, अपना लेखपाल से बतिया रहा था, तो दूसरा उसका प्रतिपक्षी आया, लगा फैटो मारने, पुलिस। अरे भाई ऐसा कोई फैटी इसी चौराहे पे अभी कर लीजिएगा, उसमें योगी मोदी क्या करेगा? तहसील परिसर पर नहीं, कानून व्यवस्था का जिम्मा तो इनका है। यहीं बैठे और नहीं, इस तरह तो अखिलेश के जमाने में भी हो सकता था, होता ही था। लेकिन सब कानून व्यवस्था गड़बड़ थी, तो इसको भी उनको श्रेय देना ही पड़ेगा। मुद्दे पे आइए ना, कोई तहसील में फैटी हो गया, वो कोई प्रदेश और ये बड़ी चीज है। और प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, अभी ये सुई, ये जो टीका लगा है, अब इसको ये अपना माने हैं कि हमारा वो है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। रोग बीमारी आती है तो सारे लोग लगते हैं। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं बीजेपी नेता कह रहे विकास की गंगा बह रही है गाजीपुर में, आप लोग गंगा नहीं देख पा रहे तो डुबकी नहीं लगा रहे? हम देख रहे हैं। माननीय अखिलेश जी ने 70% कैबिनेट की मीटिंग लेकर के धन अलाट कर दिया ये 6 जो पूर्वांचल रेलवे है, और इसके बाद जो बचा ये किए हैं तो अपना मानते हैं, जबकि ये समाजवादी पार्टी ने की है। और आपसे एक निवेदन है कि गाय, गोजी और गायक घर में बैठे हैं। आप देखे होंगे जब यादव आहिर लेकर लाठी चलता था, पीछे पीछे गायें चलती थी। और गायक भी, हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हैं, गायक भी घर में बैठे हैं, कोई कुछ नहीं। अब उसमें कहेंगे तो धोबियाऊ गोड़ियाऊ से लेकर सब, और जो राय साहब बोले हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तीनों ध्वस्त है, इसको आप जानते भी हैं। और ये कृषि प्रधान देश है, जो नौकरी की बात हो रही है। 10 करोड़ 5 बरस में 10 करोड़ किसान खेत उगो रहे हैं, और ये 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। उससे कहीं कितने टन गेहूं तो सांड भैंसे खा जा रहे हैं। तो बताइए, इससे निजात आप चाहें तो दिला सकते हैं? नहीं, उसके लिए निजात तो योगी जी, मोदी जी हैं। हम कहाँ, हम तो आप लोगों की बात पहुंचा रहे हैं। आप बताइए शुभ नाम सर, आपका? हमारा नाम नाथू सिंह है। हम कासमाबाद तहसील के रहने वाले हैं। और ये हम जो चौक है ये कासमाबाद है, जहूराबाद विधानसभा में, सही बोल रहे हैं? हाँ। और सरकार किसी की है किसी की जाए, मगर इस समय मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो ये संकट में पड़ेगा यहाँ का। क्यों? संकट नहीं आएंगे
तो सारे कार्य किए हुए सब संकट में पड़ जाएगा। कैसे, जैसे बताइए। जैसे में जो भी काम अधूरा छोड़ गए ये लोग करेंगे नहीं, ना हो पाएगा। और जितने गुंडागर्दी चल रही थी सब तमाम बंद हो गई, शांत जीवन जिया जा रहा है। हम लोग को तो शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? आपने टीका लगाया हुआ, पूजा करके आए? हाँ, पूजा तो मैं डेली करता हूँ। संतोष कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ। तो ये यहाँ जितने लोग हैं मोटे तौर पर सब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता कार्यकर्ता हैं, ये ना है? चलिए, तो ये पहचान होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मैं ज़्यादातर मिलता हूँ आम जनता से और कैंडिडेट कहीं भी गांव देहात में। यहाँ मैंने पूर्व प्रमुख से मैंने कहा था कि कुछ लोगों को बुलाइए, देवेंद्र सिंह जी। तो देवेंद्र सिंह जी ने बुलाया है, तो इसमें ज़्यादातर स्थानीय नेता हैं। लेकिन चलिए, नेताओं की भी बात सुनी जानी चाहिए। हाँ जी, जैसे ये समाजवादी पार्टी, हाँ, जैसे आप कह रहे थे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय महाराज जी ने ही बनवाया है। और जो सपा की बात कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ था तब तक इन्होंने फीता काटने का काम किया। अभी कितनी जल्दी में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन जल्दी में इन लोगों ने खड़ा होकर उसके एक दिन पहले फीता काटने का काम किया। ये लोग इतने उतावले हो चुके हैं सरकार को लाने के लिए, जिसमें वो झगड़ा फसाद करना। कोरोना काल में बता दूं आपको, कोरोना काल 2 साल से चल रहा है। 2 साल के कोरोना काल में किसी ने न तो लाल टोपी दिखी, न तो नीली टोपी दिखी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अपने गांव में जा के कोरोना काल में लोगों की मदद करने का काम किया। किसी इनके बड़े नेता से लेके नहीं छोटे नेता तक कोई नेता एक बार भी समय अगर 2 साल के अंदर दिखाई दिए हों तो एक भी कार्यकर्ता बता दें कि जो समाज में उन लोगों की मदद के लिए आगे आए हों। बस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने। अभी ये देख लीजिए, वैक्सीनेशन जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन वो टेस्ट फ्री में हो रहा है, वैक्सीनेशन फ्री में हो रहा है। बाकी देशों में पैसे लेके उसको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और ये कहाँ तक हम लोग चुनाव, बता रहा हूँ कि गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें विकास के नाम पे जीतने जा रहे हैं। ये इन्होंने पहले चुनाव नतीजे का ऐलान कर दिया है कि 7 सीटों पर गाजीपुर में जीतने जा रहे हैं। गुंडागर्दी पर हम जवाब ले लीजिए। यहीं पर चौराहे पर एक फौजी आया था अभी ट्रेनिंग से, उसको पकड़ कर 4 लोग एक को मार रहे हैं। और रात में FIR लिख लेता है दरोगा का तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। इतना गुंडागर्दी बढ़ गई है। और दूसरे को कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गई है। नहीं, ताली मत बजाओ। हाँ, बोलिए, आप युवा हो, आप बोलो, खड़े होकर बोलो जरा। हाँ, गाजीपुर, आपने सब तरह की बातें सुनी। बात यहाँ देश प्रदेश की ज़्यादा होने लगती है। यहाँ के लिए गाजीपुर में 7 सीटें हैं। गाजीपुर के लिए क्या लगता है चुनाव का मुद्दा है, या क्या बीजेपी ने किया और क्या नहीं किया? बिल्कुल बताया जाए। गाजीपुर के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है, इसी विधानसभा से गाजीपुर जिला मुख्यालय पे पहुंचने के लिए जब हमें 3 घंटे लगते थे, यहीं पे पुलिया चुनाव के समय में तोड़ा गया था रात में। और आज इसी कासमाबाद से, इसी विधानसभा से हमें राजधानी पहुंचने में मात्र 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है। अच्छा, एक मिनट, क्या नाम है आपका? क्या नाम? मंजीत सिंह। मंजीत सिंह जी, फिर ये भी तो बात है कि आप अगर नोएडा से गाजीपुर आओगे तो उधर जो नोएडा से आगरा तक बना वो मायावती ने बनाया, आगरा से लखनऊ तक अखिलेश ने बनाया। वो ना बना होता तो नोएडा से गाजीपुर तो नहीं आते। तो तीनों का काम है ना 15 साल में। बिल्कुल, लेकिन जो लोग अभी किसी समस्या होने पे जिला मुख्यालय जाने में 3 घंटे लगते थे, वो दूरी जो है कि हमें राजधानी की दूरी तय करने में उतना समय, कम समय में लगता है। और जो लोग कह रहे थे, गुंडा राज की बात कर रहे थे, यहीं पे जो है कि यहीं पे योगी की सरकार ने माफियाओं पे अंधाधुंध जो है कि काम किया, बुलडोजर चली और माफियाओं की जो हड़पी जमीनें थी उस पे जो है कि योगी जी की सरकार ने गरीबों को आवास देने का काम किया है, उसी के तहत जो है कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज में भूमि पूजन किया है। अच्छा, एक बात, जो इन्होंने माफिया की बात की और ये भी कहा कि प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया है। बहुत सारे ऐसे माफिया जिनकी ज़मीनों को, जिन्होंने जो सुनिए, इधर सुनिए, उधर कहाँ ध्यान दे रहे हो, गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया, उससे मुक्त कराया, बुलडोजर चलाया। तो बीजेपी तो लगातार यही कह रही है ना कि माफिया राज था यूपी में। अमित शाह भी वही कह रहे हैं, हमने बुलडोजर चलाया, कब्जा किया। गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी परिवार के उनके भाई पिछली बार विधायक थे, मऊ बगल में है। तो ये इस इलाके को, उनका दावा है कि माफिया राज से मुक्त करा है, वही वो लड़का भी बोल रहा है।
अब वो लड़के, पहली बात तो ये कि मैं जानता नहीं कि कहाँ से हैं। वो बीजेपी के हैं। पहली बात तो ये मैं बताऊं, कितने % लोग एक्सप्रेसवे से लखनऊ जाते हैं? क्या गरीब एक्सप्रेसवे से लखनऊ जाता है? एक्सप्रेसवे से क्या गरीब लखनऊ जाता है? नहीं जाता है। स्थानीय रास्ता बताइए ना, कहाँ बना है? आप यहाँ से अब आप सवाल बदल क्यों रहे हो? एक्सप्रेसवे पे काफी हम बात कर चुके हैं। अब जो माफिया वाला बोला उसका जवाब दो ना। माफिया पे और बुलडोजर चलेगा केवल ब्राह्मण और मुसलमान और यादवों पे। यहीं ब्रजेश सिंह अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन है, उन पे तो कभी बुलडोजर नहीं चला। और किस पे नहीं चला? अब फोन घंटी बज रहा है। ठीक है, मैं ब्रजेश सिंह की बात कर रहा हूँ। पूर्वांचल से वो भी आते हैं, बनारस के जाने जाते हैं। न जाने कितने अपराध है, न जाने कितने मुकदमे हैं। जात को देख के चला जा रहा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ एक साथ जैसे योगी आदित्यनाथ का, अमित शाह का, मोदी का हर रैली में नारा है, दावा है कि माफिया राज यूपी में खत्म हो गया। जो भी माफिया थे सब पर बुलडोजर चला, सबकी ज़मीनें जो उन्होंने कब्जा की थी, ज़मीन या इमारत, उसको ध्वस्त किया गया। तो आप सबको लगता है कि माफिया राज खत्म हो गया? सारे माफिया का इलाज इधर आएंगे। बीजेपी को लगेगा खत्म हो गया, जरा इधर, उसके बाद आते इधर। लगता है खत्म हो गया? एक एक करके माफिया राज बढ़ गया है। हाँ, बेरोजगार लोग हो गए, माफिया राज बढ़ गया। जो लोग नहीं बोल रहे हैं, जो लोग नहीं के जवाब दे रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज तक 75 वर्ष में कौन सी सरकार बुलडोजर नहीं चलाई? जो लोग आप जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, एक एक करके हल्ला करिए, आवाज नहीं आएगा। आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास। जो लोग बुलडोजर की बात कर रहे हैं, क्या 75 वर्ष में कोई भी सरकार बुलडोजर की बात नहीं की? हमारी बीजेपी सरकार बात करती है विकास की। विकास कौन करता है? युवा करता है। इस समय हर युवा मतलब नौकरी मांग रहा है। हर एक युवा यहाँ पे ठेले खोले हुए हैं। युवा क्या होते हैं? देश का विकास का रीढ़ होते हैं। इस समय युवा हमारा कहाँ घूम रहा है? वो भाई साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली जाने में 2 घंटे लगेंगे। अरे यार, हम दिल्ली जाके क्या हम करेंगे? वहाँ पे हमको क्या मिलेगा दिल्ली में? हमको दिल्ली में के लिए क्या मुद्दा है? स्टूडेंट के लिए विकास चाहिए। हमारे लिए विकास ठप पड़ा है। हमको 68,000 भर्ती की नौकरी नहीं मिल रही है। हम कहाँ नौकरी करने जाए? एक मिनट बात सुनिए। हमारा भारत बोलता है कि चीन पाकिस्तान करता है। भाई साहब, आप युवा को तैयार करिए, मजबूत करिए। उस दिन देश पर युवा लड़ते हैं। देश बॉर्डर पे कौन जाता है? आज तक ये क्या है? युवा के लिए ठीक है, अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव की देन है। 102 नंबर, 108 नंबर, चाहे सपा की सरकार हो जी, सारी योजनाएं अखिलेश यादव ने चलाई। आज भाजपा का नेता अगर चोट खा के गिरता है सड़क पे तो एक एक करके बोलने दो। बीजेपी के लिए एक एक करके चलिए, बीच में मत जाइए, बैठिए आप लोग, बैठिए एक एक करके। कहाँ जा रहे हैं आप नेताजी? बैठे रहिए। अब जैसे एक मिनट और हो, जरा इधर भी सुन ले। बीजेपी की कुर्सियां खाली हो गई और हम लोग कोई बात नहीं, इनका इधर भी जवाब लेते। जैसे उधर आपका शुभ नाम? मेरा नाम शांति भी बनाइए। मेरा नाम जगदीश सिंह है। एक भाई साहब ने कहा है कि गुंडा और माफिया अभी बने हुए हैं, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा है। कानपुर में आप ही की तरह से एक एंकर एक मुस्लिम बस्ती में जा कर के और वहाँ इंटरव्यू ले रहा था, और एक लड़की से पूछा कि बेटी तुम किसको वोट दोगी? तो उसने कहा कि हम जोगी जी को वोट दूंगी। तो उसका बाप भी वहाँ खड़ा था। उसने कहा कि जोगी जी हिंदू और मुस्लिम के राइट कराते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर लड़की ने कहा कि पिताजी आप नहीं जानते हैं, हम स्कूल में पढ़ने जाती हूँ, और जब पढ़ने जाती हूँ तो मेरे पीछे पहले के समय में सोहरा लगे हुए रहते थे। आज कोई भी किसी के पास हिम्मत नहीं है कि मेरे विद्यालय की तरफ देख दे। हाँ ठीक है, फिर दूसरी बात सुन लीजिए। अभी भाई साहब ने ये कहा है कि बेरोजगारी कोई दूर नहीं हुई है।
ये देखिए यहाँ अगल बगल कम से कम 15 इंटर कॉलेज हैं और सहायक अध्यापक चुन कर आए हैं LT ग्रेड के, और एक नया पैसा कोई सा अध्यापक बता दे कि हम उनमें घूस लगा है तो हम अपना नाम फेल देंगे। अच्छा चलिए हो गया, आपने कह दिया। आपके हिसाब से बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा हुआ है तो रहेगा ही। सारे लोग को रोजगार नहीं मिल जाएगा, जिनको जो मिलने लायक है, जो कंपटीशन लायक है, उन्हें मिला है। अच्छा ठीक अभी है, बताया कि 12 इंटर कॉलेज हैं जिसमें कि LT ग्रेड के टीचर चुन कर आए हैं। प्रिंसिपल साहब है, पूछ लीजिए, एक नया पैसा कोई बता दे कि लगा है उनका घूस। चलिए ठीक है, आपकी बात सुन ली। अब यहाँ कुछ युवा, एक मिनट, एक एक करके बोलोगे तब आऊँगा, एक साथ सब लोग बोलोगे तो बात नहीं होगी। आराम से एक मिनट। हाँ, जो बता रहे थे कि जो अभी यहाँ पे टीचर की भर्ती हुई है, हमारे गांव की एक मास्टर साहब, पाल मास्टर साहब की भर्ती हुई है, वहाँ पे अभी ज्वाइनिंग कराने में 1.5 लाख रुपया लगा है। ये सरकार है। और माफिया की बात हो रही है, ये तो माफिया 1.5 लाख रुपया लगा इनको। माफिया की लिस्ट, माफिया की लिस्ट। अभी 69,000 भर्ती में क्या हुआ, TT वाली में क्या हुआ, आप देख लीजिए, और माफिया की पूरी लिस्ट देख लीजिए, आप मंगा लीजिए। ये टॉप 10 माफिया की लिस्ट अगर जारी कर दें तो पता चलेगा। लड़के बेरोजगार हैं, वो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, छिनैती करेंगे, खाने को नहीं मिल रहा है। ये जो अभी फ्री में क्या नाम है कि 5 किलो राशन बांटा जा रहा है, जियो का इसी तरह से फ्री में बांटा गया था। अभी क्या हुआ, 200 रुपया बढ़ा है रिचार्ज पे। तो अभी आपको आदत डाला जाएगा फ्री में खाने का, फिर बाद में आपको गुलाम बना लिया जाएगा। आप मत कीजिए ना, आप शिक्षा पे काम कीजिए, रोजगार पे काम कीजिए, और ये स्वास्थ्य पे काम कीजिए। अच्छा, एक बताओ, आपके हिसाब से सब कौन कर लेगा? आने वाली सरकार अखिलेश यादव करेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? भोला यादव। भोला यादव जी, ये बताओ, जैसे बीजेपी दावा करती है 30 मेडिकल कॉलेज खोल दिया और पता नहीं क्या क्या खोल दिया, अखिलेश यादव जी ने शिक्षा में 5 साल में कितने कॉलेज, कितने मेडिकल कॉलेज खोले? मुझे नहीं आइडिया, आप थोड़ा बताओ। मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ पे हम लोग का ट्रामा सेंटर बना है मोहम्मदाबाद में, अखिलेश जी के समय बना है। पूरा 5 साल बीत गया, उसका अभी एक बेड नहीं लगा है। इस कोविड में अगर 100 बेड होते तो क्या 10 मेडिकल? अरे सर, मैं यहाँ के बता रहा हूँ ना, मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है? ट्रामा सेंटर बना है यहाँ पे मोहम्मदाबाद, ट्रामा सेंटर बना है यहाँ पे। हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ही नहीं है अभी। आपको चोट लग जाएगा, एक्सरे वाला मशीन है, एक्सरे के डॉक्टर नहीं है। ट्रामा सेंटर में बेड नहीं है सर, वो चालू नहीं कर पाई है, चालू तक नहीं कर पाई है। यहाँ के स्थानीय नेता सिर्फ अपने पसंद के थानाध्यक्ष लाने में ही परेशान है। अरे ये बात तो अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा। नहीं, ये गलत है। आप कासमाबाद का 2012 से 2017 का रिपोर्ट मंगा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा थानाध्यक्ष यहाँ का ब्राह्मण रहे हैं, सबसे ज्यादा। आप रिकॉर्ड मंगा के देख लीजिए। चलो, लेकिन ये 2012 से 17 के बीच भी बहुत तरह के आरोप हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी मैं बोलना चाहूँगा, यही एक सरकार है। इस सरकार में हमारे यहाँ थानाध्यक्ष यादव भी रहे हैं, थानाध्यक्ष धोबी समाज के रहे हैं, अनुसूचित जात के रहे हैं, पिछड़ी जात के रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, भूमिहार रहे हैं, ठाकुर रहे हैं, सभी लोग रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी जात की बात नहीं करती है, जमात की बात करती है, समाज की। भारतीय जनता पार्टी जात की बात नहीं करती है। जो योग्य रहा है वह रहा है। और रही बात बेरोजगारी की, मुझको एक घटना स्मरण होगी। यह एक घटना हमको स्मरण है, यहाँ भर्ती हो रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, और यहाँ नौजवान नहीं मिल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की कृपा पर इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद से आकर के यहाँ नौजवान भर्ती किए गए। और यहाँ के लोगों को यह संदेश दिया गया उस माध्यम से कि गाजीपुर में कोई भर्ती होने के लायक नहीं, जबकि गाजीपुर बहादुरों की धरती है। गाजीपुर देश की सीमा की सुरक्षा करता है। इस तरह की समाजवादी पार्टी के सरकार में होता है। आप जरा इधर सुन लेते हैं। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? अविनाश विद्यार्थी नाम है। देखिए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, तमाम बातें निकल के आई रोजगार पे। आप रोजगार को ले लीजिए, तमाम नौजवान यहाँ साथी खड़े हैं। बीजेपी सरकार 5 साल पहले नरेंद्र दास मोदी जी ने कहा था कि हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार की स्थिति एक भी अगर वैकेंसी सही तरीके से अगर हो गई हो तो मैं उंगली पे आप गिनाता हूँ। लोक सेवा आयोग में बड़े पैमाने पे भर्तियां, सीटें बेची गई, अधिकारियों की सीटें बेची गई। विश्वविद्यालय में स्थिति देख लीजिए आप, प्रोफेसरों की जो सीटें थी बेची गई। आज प्रोफेसर विश्वविद्यालय में कुलपति कौन है, किस टाइप के लोग बनाए जा रहे हैं, ये भी देख लीजिए।
हाई कोर्टों में स्थिति देख लीजिए, चाहे सचिवालय से लेके चाहे कहीं भी आप स्थिति देख लीजिए। 78,000 अरे 68,000 और 69,000 आज भी नौजवान लखनऊ के रोडों पे अभी कुछ दिन पहले। अब तो उनका समाधान हो गया? समाधान नहीं हो गया सर, समाधान अभी आश्वासन मिला है कि समाधान हो जाएगा। आप देख लीजिए, पेट का एग्जाम हुआ, सरकार ने कहा कि पेट एग्जाम कराएंगे। पेट एग्जाम कराने के बाद 6 महीना बीत गया, साल भर के वैलिडिटी है, लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं आई। ये स्थिति है। और जो बता रहे हैं कानून राज व्यवस्था, आप देख सकते हैं जिस तरीके से हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ। कुलदीप जी कह रहे हैं माफिया राज खत्म हो गया। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, तमाम ब्रिजेश सिंह जैसे लोग आज भी भाजपा में हैं। क्यों नहीं उनके घर पे बुलडोजर चला? कुलदीप क्यों नहीं चला? हाँ, ऐसे लोगों पे क्यों नहीं चला? नहीं बचा हुआ। नहीं, नाम आएगा तो क्यों मुसलमानों का आएगा? नाम आएगा तो जो दलित पिछड़े जो समाज के माफिया हैं उनके आएगा। हाँ, उनके जो पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चले तब न्याय की बात होगी, नहीं तो ऐसे एक तरफा नहीं चलेगा। अच्छा, एक मिनट रुकिए, सही बात कहा। और इधर मैं बीजेपी के नेताओं के पास आऊंगा, आप लोग वीडियो मत बनाइए। एक सेकंड और 1 सेकंड, चलिए आप अपनी बात कहिए। अभी जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का रैली था, उस रैली में जाने के लिए जमनिया के एसडीएम भार्गव साहब का आज वायरल हुआ एक, जो सोनू यादव प्रधान को हड़का रहे हैं कि अगर भीड़ वहां नहीं पहुंचाओगे तो 6 महीना में रहूंगा, तुमको समझा दूंगा और तुम्हारे गांव को भी समझा दूंगा। ये शासन है, ये शासन है। ये पोल खुल गया इस सरकार का, छटपटाहट में है। अब ये बताइए क्या आ रहा हूँ उधर। अब एक चीज, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं? गुस्से में तो नहीं है? अब एक चीज, जैसे इन्होंने कहा, आ रहा हूँ आपके पास। गुस्से में होंगे? क्यों होंगे? इसलिए कि ये धर्म के नाम पर आप सुने होंगे कि अयोध्या के अध्यक्ष आदरणीय जोगी जी हो गए और सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष मोदी जी हो गए, ट्रस्ट बनाकर तमाम काला धन उसमें ढकेलना चाहते हैं। चुनाव में अब सुनिए, जो ये शिववान ने कहा, आ रहा हूँ उसके बाद जवाब दीजिए। हमारी जवाब सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि काला धन के बारे में, तो जो काला धन के बाद सुन लीजिए। कन्नौज इत्र की नगरी है, उसका इत्र जो है पूरे दुनिया में महक उसकी थी। और आज की स्थिति यह है, आज की स्थिति यह है कि वहाँ पैसा गन्ने के लिए 4 मशीनें लगी थी, वो मशीनें फेल हो गई। 4 मशीनें लगी थी और वो फेल हो गई। वो इत्र नगरी आज की बदबू पूरे दुनिया में फैल रही है। अब ये इत्र का सवाल तो आप कह रहे हैं, जो व्यापारी इत्र जी, वो जो पकड़ा गया है वो समाजवादी पार्टी का सदस्य ही नहीं है। और सवाल तो ये है रोजगार के सवाल पर कोई इनका मुद्दा नहीं है। केवल ये सांड और भैंसा छोड़ दिए और गाय, लोग किसान परेशान हो गए। आप रोजगार के सवाल पर कुछ नहीं दिए। आपने 5 किलो राशन दिया, गरीबों को पाले, फ्री में खिलाओ, आदत डाल रहे हैं। उज्ज्वला योजना ये चलाए थे, उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर ये न दिया, और गैस सिलेंडर 400 का था। और नरेंद्र मोदी जी नहीं, वो स्मृति ईरानी जी, ये कई लोग नेता बीजेपी, राजनाथ सिंह, तमाम, रविशंकर जी, इसको जब ये दिए 400 से लेकर 1000 कर दिए। सवाल अब देखिए, सवाल किसानों पर है। किसानों को जमीन ये केस वापस कर लिए, घुटना टेकना पड़ा। जब आप गाजीपुर लौटिए। अब देखिए, गाजीपुर में सवाल है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो काठवा मोड़ से ये सिंगल रोड थी, जो आज चौड़ीकरण देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में कठवा मोड़ से और सीधागढ़ तक। चलिए, हो गया। आप सुनिए, तहसील, आप हमारी बात सुन लीजिए, संक्षिप्त बोलिए ना। संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। ये विकास के नाम पर जहुराबाद में जितनी सूरत, देखिए कांग्रेस के मंत्री थे माननीय पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री जी, उन्होंने खाका खींचा था कि समाजवादी पार्टी में आकर के इस जहुराबाद का विकास होने का काम हुआ।
चाहे यहाँ से कठवा मोहम्मदाबाद से बहादुरगंज और यहाँ जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है सर, एक मिनट, ये जो कह रहे हैं ये जोगी और मोदी की सोच हो नहीं सकती। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देने का काम किया है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है। चलिए ठीक है, ये आपका कहना है, पूरा और योगी ने बनाया तो उनका श्रेय योगी को मिलना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, आ रहा हूँ आपके पास, आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट आपने वहाँ बोला था ना, तो अभी एक और रुक जाओ ना, रुक जाओ आप, एक मिनट रुक जाओ। अब एक बात जो इन्होंने कही कि ये आरोप लगता है बीजेपी सरकार पर कि माफिया के घरों पर या संपत्ति पर या जमीन पर या जायदाद पर जो बुलडोजर चल रहा है वो सेलेक्टिव है। ये आरोप गैर बीजेपी दलों के नेता लगाते हैं कि वो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी नाम ही काफ़ी है, उनके घरों पर बुलडोजर चले। लेकिन 1 दर्जन ऐसे नाम हैं, जौनपुर, चंदौली, बनारस, गाजीपुर में भी हो सकता होंगे, सुल्तानपुर और दूसरे इलाकों में, जो अगर मुस्लिम नहीं है तो न सिर्फ माफिया है, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और उनकी दादागिरी वैसे ही चल रही है, चाहे वो बीजेपी के सांसद भी हैं। यही ये कह रहे हैं। तो ये तो सेलेक्टिव यहाँ होता है कि नहीं बीजेपी में? एक मिनट सुन लीजिए, ऐसा है कि मान्यवर ने कहा है कि अब लीजिए, हम सवाल कुछ और, आप फिर कहीं भटकाइए, ना भटकाइए नहीं, अभी हम जो मेरा सब भटक जाएगा। एक मिनट रुकिए, आप लोग बीच में मत आइए, भी उसी सवाल पर आते हैं, ये उसे आप कुछ बोलेंगे, आप भटका देते हैं। ऐसा है कि एक पुल बना था और उसको इस सरकार में 3 पुल पे हम नहीं बात कर रहे, आप बैठिए, माफिया पे बात कर रहे हैं, माफिया के विषय पर। क्योंकि गाजीपुर में भी बात करते हैं तो माफिया की बात होती है। माफिया के विषय पर उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे किसी दल का माफिया हो, किसी जात का माफिया हो, किसी जात का गुंडा हो, सरकार एक तरह से काम कर रही है और उनको कुचलने का काम कर रही है। बताओ कौन से माफिया आप कहते हो जो नहीं कुचला गया, जिनके घर पे बुलडोजर? अच्छा, ब्रजेश सिंह सुनिए पहला नाम, धनंजय सिंह, ठीक, ऐसे तमाम 10 नाम है, मैं नाम नहीं, तमाम नाम है, हाँ, जो जिनका घर नहीं गिराया गया, तमाम परिवार के बनारस में, हाँ, चुलबुल सिंह, अब बताइए, सुशील सिंह, सुनिए, और एक ब्रिजभूषण शरण सिंह, सुनिए, आपके तमाम ऐसे नाम है, कितना नाम गिनाऊं? आज जो लोग कहते हैं अगर उनका गिराया जाता तो लगता कि हाँ इनका भी गिराएगा, इनका भी, तो न्याय हो रहा है, माफिया राज खत्म हो गया। तमाम दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या हो जा रही है। आप गोरखपुर की घटना देखिए, व्यापारियों की, जो मनीष गुप्ता जो कानपुर की, उसकी पुलिस वालों ने, प्रशासन ने, बीजेपी सरकार में कूच कर मार दिया। न्याय मिला? नहीं मिला। चंदन गुप्ता की हत्या हुई कासगंज, आपको याद है, जिस दिन तिरंगा यात्रा निकल रही थी, आज उसका परिवार दर भटक रहा है। कुछ नाम आप जुड़ा रहे हो, उससे समाजवादी पार्टी में भी बहुत हत्या हुई, तमाम नहीं, जो कह रहे हैं कि माफिया राज खत्म हो गया, उस समय एकदम रामराज था। नहीं, रामराज नहीं था, लेकिन जो दुहाई दे रहे हैं कि माफिया राज खत्म हो गया, बेरोजगारी खत्म हो गई, तमाम विकास के रास्ते पे चल रहा है हमारी सरकार, तो हम बताते गरीबों का कल्याण करेंगे, 5 किलो राशन दे देंगे, ऐसे होगा? तमाम नौजवान की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस अफसर को पीट कर जीप पर बैठा करके हजरतगंज के जो उत्तर प्रदेश का मेन चौराहा उस पर घुमाने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो माफिया छूटे होंगे उनको सजा मिलेगी, जो माफिया बचा होगा कोई बचने नहीं पाएगा, चाहे किसी जात धर्म का हो। सही बोला आपने, बोला समाजवादी पार्टी की सरकार में ये हुआ कि क्या हुआ, पुलिस वाले को जीप पर बैठा करके अपमानित करके हजरतगंज की चौराहे पर घुमाया गया। ठीक है, अब हम बताते गोरखपुर में क्या हुआ। योगी जी के गोरखपुर में 6 पुलिस वालों ने, जिसमें इंस्पेक्टर भी शामिल था, एक बिजनेसमैन को इतना पीटा जो बीजेपी का समर्थक। अरे भाई फरार रहा, सजा मिली होगी, तो उनके खिलाफ कार्यवाही हुई होगी, वह बचे नहीं होंगे। तो पुलिस वाले यहाँ कातिल है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस वाले, इस तरह के पुलिस वाले बचे नहीं होंगे, उनको सजा मिली होगी और आपको पता होगा उनको सजा मिली थी। सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, लोग जेल गए। सुनिए, ये कह रहे हैं अभी किसानों पे जिस तरीके से आंदोलन, तमाम किसान आत्महत्या कर लिए, कितने किसानों को दिन दहाड़े, आप देखें कि लखीमपुर की घटना याद है कि नहीं, गृह राज्य मंत्री का बेटा टेनी ने उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा के मार दिया। हाँ, उसने ने पूरा गाड़ियां चढ़ा के उनको मार दिया। किसान लगातार कितना दिया। और सुनिए एक मुद्दा और, हमेशा छात्र संघों, हम लोग छात्र नौजवान हैं, छात्र संघों से हम लोग निकले हैं।
आखिर क्या कारण है कि विश्वविद्यालयों में छात्र संघों को बीजेपी सरकार जैसे सरकार आई छात्र संघों पे ताले लटक गए। अब विश्वविद्यालय में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, आखिर जिम्मेदार कौन है? अच्छा चलो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पे 2-3 वीडियो किया इसलिए उस पे नहीं जा रहे। बीजेपी के कुछ एक मिनट पीछे बोलिए। ऐसा है, ऐसा एक मिनट, आप थोड़ा पीछे सब लोग तो आप बोल चुके हैं एक बार ना, थोड़ा पीछे हटो। ऐसा है कि ये झगड़ा चलते रहेगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ तक सवाल है नौकरी का, यहाँ पर पांच विद्यालय हैं, 5 विद्यालय में 10 ठाकुर, 10 में ही ब्राह्मण आए होंगे, बाकी कम से कम 35 हरिजन बिरादरी के, धोबी बिरादरी के आए होंगे, 15 कम से कम बैकवर्ड के आए होंगे। जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, जिसका नंबर रहेगा, जो तैयारी का वही होगा। नौकर आयोग्य, हाँ, जो नौकरी, तो जो बेरोजगार जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो मान लीजिए अयोग्य है। एक मिनट हम बोलना चाहते हैं, हम यहाँ के वर्तमान सरकार से, हम स्थानीय बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि कासमादे विकास के लिए उन्होंने क्या किया। 7 साल की सरकार थी, कासमादे विकास में क्या किया हमको कोई बता दे। न चौराहे पे रोड लाइट लगी है, उनके नहीं। हम बीजेपी के नेताओं से बात, बीजेपी की सरकार है ना, वो तो स्थानीय नेता है, हमको बीजेपी से बात करना है, हमको सरकार से बात करनी है। सरकार में 5 साल 7 साल पूर्व की सरकार में, एक मिनट, चौराहे पे ना लाइट लगी है, ना पीने के लिए पानी, ना हॉस्पिटल है। एक आदमी पेशेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहाँ जाएगा वो बनारस जाता है। कुछ दिन पहले ऑक्सीजन प्लांट बीजेपी सरकार की देन है, और इससे पहले पूर्व की सरकार में यही की मंत्री थी सदा फातिमा, जो व्यक्तिगत जातिवाद की राजनीति, परिवार की राजनीति जो सपा सरकार थी वो करती थी। और इससे पहले बरम स्थान आप चले जाइए, सदा फातिमा के प्रतिनिधि असलम हुसैन हुआ करते थे। वहाँ पे एक जमीन है 1 बीघा की, जो हमारी है, हमारे पिताजी के नाम से रजिस्टर्ड है। उन्होंने उसके ऊपर जबरदस्ती सपा सरकार में प्रशासन का रुके नहीं, सुनो, इंडिविजुअल बात मत करो, अपनी जमीन अपना खेत पानी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, जमीन अपना खेत की बात। सर देखिए, पूरे जिले में, एक मिनट, पूरे जिले में सबसे अधिक कोल्ड स्टोरेज जहूराबाद में है, और यहाँ बिजली रहती है आलू के लिए मात्र 2 घंटे बिजली 10 से 12 रहती है, सुबह 10 से 12 रहती है बिजली। तो किसान क्या 12 बजे रात को आलू में फसल में पानी चलाएगा? तो बिजली की दिक्कत जी, पावर हाउस से ये पता कर लीजिए कि पर डे का रोटेशन क्या है। 10 से 12 बस बिजली रहती है। किसान दिन में, रात को तो पानी नहीं चलाएगा आलू में। भी बिजली मिलती थी, पता नहीं था सपा सरकार में कब लाइट है कि पता नहीं था, इसमें कब कटेगी ये लोगों को पता नहीं चलता है। हर मुद्दे का पहले जवाब दे दें। पहले शिव कुमार भैया हैं यहीं पे, कहे कि स्थानीय मुद्दों की बात करें, स्थानीय सड़कों की। उनसे हम पूछना चाहते हैं, शिव कुमार भैया जरा सुनिएगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, विधायक जी आपके हैं, हमने विधायक जी को वोट दे करके यहाँ से चुनाव जिताया, उनको भाजपा की सरकार ने मंत्री बनाया। जब चुनाव आया तो 5 सालों तक तो वो पता नहीं कहाँ विलुप्त रहे, किस बिल में घुसे थे कि क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हिस्सा नहीं लेते थे। जब वैश्विक महामारी कोरोना आई, उस समय कहीं विधायक जी क्षेत्र में नहीं दिखे। विधानसभा की छोड़िए, पूरे जिले में कहीं नहीं दिखाई दी। अब जो है कि जब फिर चुनाव आया है तो विधायक जी गए थे, उनके साथ आप भी थे, जब यहाँ की जनता ने उनको काला झंडा दिखाया। अच्छा चलिए, अब इनसे ये स्थानीय विधायक की बात करें, जो ओपी राजभर यहाँ से विधायक है। जी जी, जो पहली बात, एक मिनट रुक जाओ यार, जवाब दे लेना। पहली बात, कोरोना काल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं दर्जनों गांवों में जाके उन्हीं के आशीर्वाद से हर जगह में राशन बांटा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सरकार विकास करती तो जिस हमारे नेताजी ने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, उस सरकार को छोड़ते क्यों? मंत्री रहते हुए अपने घर के पास, सुनिए, की तो बहुत वजह नहीं, मंत्री रहते हुए उनको सर पे फावड़ा खुद चलाना पड़ा। मंत्री, अगर जिस सरकार के मंत्री को रोड अपना बनाने के लिए अगर खुद फावड़ा चलाना पड़े तो समझ लीजिए कि उस सरकार में कितना काम होता है। आप क्या करें, बीच में बहुत ये करें। मैं सिराज हैदर, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। अभी ये कह रहे थे, ये भाजपा का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, निर्भया के साथ क्या हुआ? निर्भया के साथ क्या हुआ?
निर्भया की लाश को जला। एक मिनट, निर्भया जो है दिल्ली में थी। तो बताइए क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? बेटी की लाश को जला दिया गया। उस बेटी को जिसने बाप ने पाला था 32 साल, माँ ने पाला था 32 साल, माँ की आवाज उस माँ तक नहीं पहुंची बेटी की। लोगों ने चाहा कि नहीं वो बेटी की लाश जो है माँ तक पहुंच जाए, लेकिन वहाँ की प्रशासन ने बेटी को जला दिया गया रात के अंधेरे में, 12 बजे रात में। तस्लीम अहमद के साथ क्या हुआ? कानपुर में चूड़ी बेचने वाला था, उसको पीटा गया उस मोहल्ले में। उसका काम था बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी थी, वो चूड़ी बेच के अपना परिवार का पेट भरता था। उसको पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम तस्लीम अहमद है। मुसलमान के नाम पर इतनी नफरत, मुसलमान के नाम पर बुलडोजर चल रहा है। ठोक दो की राजनीति कर रहे हो, टोपी से जल रहे हो, बारे तुम्हारा राज। ये गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी में ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं हुई थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी हो रही है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। ये सबसे, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा है तो नरेंद्र मोदी है और जोगी है। अब चलिए अपनी बात करते। एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये फिर खड़े हो गए, ये सबसे अधिक लगता है। अब ये बताइए, एक सेकंड, जैसे अब जो सवाल पूछूंगा जवाब दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमानों के प्रति नफरत है, और इसीलिए आप टारगेट करते हैं, चाहे माफिया के नाम पर, चाहे बुलडोजर चलाने के नाम पर, वो सारा चीज मुसलमानों को टारगेट करके किया जाए। इससे पहले ही मैंने आपसे कहा था कि मुसलमान की वह बेटी जिसने कहा कि हम ले लीजिए तो उससे नहीं होता। एक बेटी कहीं अच्छा ठीक है, इसके अलावा जो गुंडा माफियों की बात कर रहे हैं, इनके अलावा किसी मुसलमान पर कोई अहित हुआ तो बता। में कोई अहित नहीं हुआ है। सारे मुसलमान सकुशल हैं, उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं किया गया है। तो इतना डर के रहते, इतना डराया जाता है, धर्म संसद हो रहा है, काट दो का नारा बुलंद कर रहे हैं, भगवत चोले में साधु संत महंत सब महान देख रहे हैं। क्या हाल है? देखिए, यहाँ 2 वर्षों तक जब कोरोना काल था, जोगी जी कैमरे के सामने आप जोगी जी ऐसे व्यक्तित्व के आदमी हैं कि वह कोरोना काल में भी हर अस्पताल, हर जिले को टच किए और हर जगह गए। कोई विपक्ष का व्यक्ति कोरोना काल में गंगा के किनारे तैरती लाशें, बनारस से लेकर कानपुर से लेकर मेरठ से लेकर फिरोजाबाद के अस्पतालों के बाहर मौतें, बिना ऑक्सीजन के अस्पतालों के बाहर तड़पते परिजन, रिक्शे पर अपने बेटे के बेजान जिस्म को ढोती महिला बनारस की, और ऐसी 50 तस्वीरें हमने कोरोना काल में देखी है। 1-1.5 महीने की वो तबाही, जिससे नजर आप छुपाएंगे कि उस दौर में सब बहुत अच्छा था, तो माफ करिए आप गलत बोल रहे हैं। हम सब ने देखा है, हम क्या हमारे परिजनों को भी देखा है। बनारस में एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटे की लाश बेजान होते बेटे की लाश लेकर अस्पताल के बाहर। कोई विपक्ष का व्यक्ति बता दे जो घूम करके कोरोना काल में बाहर निकला हो। आपका जनरल नॉलेज थोड़ा खराब है, आपको यहाँ बोल रहा हूँ, जो लोग नाम नहीं जानते बताइएगा। एक मिनट, यूथ कांग्रेस का एक नेता है, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसने सबसे अधिक दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके सब कुछ भेजा, हजारों लोगों को अलग अलग जगह। ऐसे आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। योगी जी जैसा व्यक्ति है जो हर अस्पताल, हर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का नेता अगर कोरोना काल में कुछ मदद किया, मैं मान रहा हूँ कुछ वो लड़का व्यक्तिगत तौर पे उसने किया, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने पूरे देश में देश को संभाला, इसकी बात आप नहीं कर सकते हैं। मोदी जी को एक मिनट सुन लीजिए, पहले आप आराम से बात करते हैं, मत आइए। मोदी जी योगी जी की जिम्मेदारी है देश को संभालने की, वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं। क्या उन्होंने जिम्मेदारी निभाई कि नहीं, आप बताइए। ऑक्सीजन के अस्पतालों के बाहर मौतें हुई कि नहीं? यूपी में सबसे अधिक व्यवस्था ऑक्सीजन की गई। जो सवाल पूछ रहा हूँ, अस्पतालों के भीतर और बाहर बिना ऑक्सीजन के मौत हुई कि एक चीज, भाई साहब एक मिनट में एक छोटा सा उदाहरण, भाई साहब एक छोटा सा, अगर यह सरकार नहीं रही होती, अगर यह सरकार नहीं रही होती उस महामारी में, सुनिए,
सिर्फ और सिर्फ ये काम सारे देश, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुस्तान, एक एक करके बोलोगे तो आवाज जाएगी ना। विश्व में हुआ। एक मिनट सुनिए भाई साहब, सुनिए। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, पूरे विश्व में हुआ। ये वैश्विक महामारी थी, बिल्कुल हुआ। ये वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसको बहुत जल्दी से रिकवर किया हमारे महाराज जी ने। जितनी जल्दी से रिकवर किया, ये शायद किसी भी दल के नेता नहीं करते। जिसको भी जिम्मेदारी दी जाती है वो नहीं कर पाते। आवाज आ गई। अपनी बात खत्म करूंगा साथियों, मैं 2 बात क्या अपनी बात खत्म करूंगा, मात्र 2 बात। एक जो सपा कहा था, आज लाखों करोड़ों रुपया पाइप से निकाले जा रहे थे, क्या किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस पैसे का सदुपयोग जनता में लाकर मैं करूं? वो नहीं कर पाए। इनको करने दिया। 2 बात क्या अपनी बात खत्म करूंगा। मैं इस बात को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर उस महामारी के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही होती तो लाशों का अंबार लग गया होता। और जो दोनों नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ठीक है, एक महामारी आई। दूसरी बात मैं कह के समाप्त करूंगा। अभी वहाँ एक हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। अरे मेरी बात सुनिए भाई, अरे मेरी बात सुन लीजिए भाई, अरे रुकिए। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। मैं केवल हिंदू मुसलमान पर, मैं हिंदू मुसलमान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ इतना कहूंगा कि हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु हैं पूजनीय, अपने हैं कोई गैर नहीं, मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजा घर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले, इससे ना हमको ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। पहली बात कि जो आपने ये सुनाई पंक्तियां, मैं आपकी इन पंक्तियों से सहमत हूँ। आखिरी लाइन में जो गद्दार कह रहे हैं वो आप लोग जो आपसे सहमत नहीं होते उनको गद्दार कहते हैं, लेकिन नहीं, आप स्पष्ट कर लीजिए। चलिए करिए। जैसे जो देश में आतंकवाद फैलाते हो, मैं गद्दार उनको कह रहा हूँ। जो देश की कोई बात लीक करते हो विदेश में, नहीं, जो मुझको नहीं मानते उनको जो देश विरोधी है गद्दार। एक सेकंड रुके, एक सेकंड। जो देश के खिलाफ है देश विरोधी गद्दार, लेकिन जो एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुकिए, आपने एक सेकंड रुकिए, आपने गिरजा वाला क्या बोला? जरा एक बार फिर से सुन, फिर बात करते हैं। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु है पूजनीय, अपने हैं कोई गैर नहीं, मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, गुरुद्वारे में अरदास चले, गिरजा घर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले, इससे ना हमको ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। गद्दार मतलब जो देश के खिलाफ सोचता है, जो देश के खिलाफ सोचता है। अब हम बात, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। पहले आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी बातों से मैं 100% सहमत होते हुए, चूंकि आपने कहा कि बीजेपी के नेता के तौर पर ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कुछ मिसाल बताता हूँ। अभी परसों की बात है, 25 तारीख को, जब क्रिसमस के दिन, एक मिनट सुन लीजिए पहले, अब मेरी बात सुन लीजिए, 2 बार आपको सुनवाया। क्रिसमस के दिन अंबाला में ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ा गया और ये हरियाणा में बीजेपी के राज में हुआ। गुरुग्राम में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है और वह हजारों की तादाद में हिंदुत्व के जो कट्टर पुरोधा हैं वो नमाजियों को भगाते हैं। हरिद्वार में एक धर्म संसद होती है, दर्जनों भगवाधारी कहते हैं हथियार उठाओ और लाखों मुसलमानों को मार दो, कत्लेआम करो, शस्त्र में जयते, और ऐसे सारे भगवाधारी कहते हैं। पहले आप बीजेपी के नेता के नाते ये जो 3 घटना, चूंकि आपने गुरुद्वारा का भी जिक्र किया, आपने मस्जिद का भी जिक्र किया, आपने चर्च का भी जिक्र किया, इसका अपमान का तो ये सारी मिसालें हैं जो इसी बीजेपी रिजिम में, बीजेपी राज में, हरिद्वार भी बीजेपी के सूबे में, अंबाला भी बीजेपी में, गुरुग्राम भी बीजेपी में, ये सब हो रहा है। तो गलत हो रहा है। अगर आप जो कह रहे हैं उसको आप यहाँ से महसूस करते हैं तो आप कहेंगे कि ये सब गलत हो। मैं नहीं, मुझको वह जानकारी नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा, मुझको उस बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जैसा आरोप लग रहा है, मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ, तो गलत है ना ये। अगर ऐसा कोई कहे कि हमें मसीह की मूर्ति तोड़ी गई, नहीं, गलत है। किसी की मूर्ति तोड़ी जाए गलत है।
किसी की तोड़ी जाए गलत है। हम सर्व धर्म समभाव के पुजारी हैं। दूसरी बात, अब जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं सपा और भाजपा में केवल इतना कहूँगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्ज़ाम लगता है हम पर बेवफाई का। और चमन को राउंड डाला जिसने अपनी पैरों से, वही फिर दावा कर रहा है चमन की रहनुमाई का, जो जनता नहीं होने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद। अंजुम सर, एक मिनट। अंजुम सर, ये कह रहे हैं कि हर जगह झूठ का रुतबा बढ़ा दिया, दोस्तों सच को सूली पे चढ़ा दिया, और जो हिंदुस्तान आजाद था बुलबुलों के गीत से, उस हिंदुस्तान पे उन लोगों का पहरा बिठा दिया। सुनिए, ये कह रहे हैं कोविड जब महामारी भारत में आई तो सबसे ज़्यादा, अगर रोडों पे आप भी न्यूज़ चैनलों के मैं आपको हमेशा देखता हूं, आप भी देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में आप कोने कोनों पे लाल टोपी लगाकर, समाजवादी झंडा लेकर, नौजवान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोरोना में मदद करने काम किया। सुनिए, लोग ऑक्सीजन के अभाव में, गोरखपुर की घटना याद होगी आपको, तमाम लड़के ऑक्सीजन कमी में दम तोड़ दिया। आप बताएं कि कितने मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार में बने हैं, और हम 30 बने, इस नहीं बने। सुनिए, वो समाजवादी सरकार में बने हैं। और सुनिए, अगर बने होते, सुनिए सर, अगर बने, अच्छा ठीक है, मेडिकल कॉलेज हर जिले में बना होता, हर जिले में तो 75 जिला, हर जिला अगर 30 बना, 75 जिला, अगर लगभग हर जिले में हो चुका है। ये तो इनका काम है झूठ बोलना। बहुत जगह अभी बिल्डिंग बनी है, अभी बिल्डिंग बनी। एक दिन में कोई स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है क्या? ये कर, सुनिए, इनका काम है, एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात, इनका काम है करोड़ों का। पार्टी के लोग जो है कोरोना काल में समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे सेवा करते, तो भाजपा सरकार और प्रशासन घर में बैठी थी। आज जो है, आज जितने भी आप इस समय आप जो है प्रधानमंत्री आवास जितने बने हुए धरातल पर चलकर निरीक्षण करिए। यह वही समाजवादी पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट, आज बस एक सेकंड, केवल एक सेकंड, आज एक सेकंड। मोदी सरकार खर्च कर रही है, जो करोड़ों का विज्ञापन है पेपरों में, एडवर्टाइज के माध्यम में, जनता का बजट होना। चलिए, बहुत शोर से समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है टोटल फलाफ है, हर जगह फलाफ है। रुकिए, गुंडाई से काम नहीं चला। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अभी मैं बोलना चाहता हूँ 2 मिनट, पहले शांत हो जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी के सरकार में मेरी बात सुनिए, 2 मिनट शांति बनाइए। देखिए, हाँ, 2 मिनट समय लेंगे सर आपका। एक गाना है, 2 मिनट समय लेंगे। मेरी 2 मिनट बात सुनिए, 2 मिनट शांत रहिए। एक गाना है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो मोदी जी दिल में उतर चुके हैं, कुछ ऐसे काम कर दिए जो किसी दूसरे प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं थी। काम नंबर 1, 370 धारा जो कश्मीर से हटा दिए, कोई प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी। इस काम से लोगों के दिल में उतर गए। काम नंबर 2 जो राम जन्मभूमि बना दिए, जो कई 100 सालों से पड़ी थी, सिवाय मोदी के, भाजपा के किसी दूसरे की हिम्मत नहीं थी। काम नंबर 3 जो मुस्लिम बहनों के 3 तलाक के कानून को हटाए, ये किसी के बस की बात नहीं थी। और काम नंबर 4 विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर जो तोड़ करके बनाना, सुनिए, किसी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं थी। ये 4 काम प्रधानमंत्री ने जो कर दिया, लोगों के दिल में उतर गए हैं। और सुनिए, एक मिनट आप सुनिए, बात करिए, हमारे धर्म की बात तो किसी मिर्जा गालिब ने कहा था नूर की एक किरण सिया पे भारी होगी। नूर की एक किरण, अरे भैया तो
नूर की एक किरण सिया पे भारी होगी, नूर की एक किरण सिया पे भारी होगी, भले ही रात तुम्हारी हो पर सुबह हमारी होगी, सुबह हमारी होगी। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक गाजीपुर से 7 विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं। ये आपका सर्वे होगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 13 सीट मिलने जा रही है, ये मेरा दावा है। अरे भाई कांग्रेस चलो पीछे चलो सर, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहुराबाद के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसी शेखनपुर में डाक बांग्ला बन के तैयार है, लेकिन योगी जी उस डाक बांग्ले का उद्घाटन नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, बहरहाल इस वीडियो ने अब खत्म करना पड़ेगा, अब खत्म हो गया। कांग्रेस नमस्कार करता हूँ, मैं शेषनाथ दुबे, मैं कांग्रेस पार्टी से बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए अगर किसी पार्टी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। कब मरनेगा किसने दिया, मैं पूछना चाहता हूं जनता से। ये मोबाइल चला रहे हैं अपने पॉकेटों में रखे हैं, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। लोगों का विकास किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई लीडर है तो राहुल गांधी है। विपक्ष के सपा और बसपा किसी लीडर में दम नहीं है कि मोदी जी का खिलाफत कर सके। प्रियंका जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की सरकार बनने जा रही है। महिलाओं को 40% आरक्षण, गरीबों के लिए रोजगार, और जहाँ भी घटनाएं घटी हैं प्रियंका जी के सिवा ना तो सपा कोई लीडर पहुंचा है ना तो बसपा का पहुंचा है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी की बयार, राहुल जी की बयार, कांग्रेस पार्टी की बयार चले। चलिए बहुत क्या आप क्या बोलेंगे? हो गया, हम चाहेंगे कि जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस बनी है, हमारी सरकार ने जो पूर्वांचल समाजवादी, हम लोग जब लखनऊ जाते थे तो हम लोग 6 घंटा लगता था, अब 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। मेरी बहुत बात नहीं भाई, मेरे 3 घंटे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, मेरी कोई सीमा है, मेरी कोई सीमा। डिवाइडर दिए थे अखिलेश यादव ने, योगी सरकार ने, योगी बाबा ने जो 12 फुट की डिवाइडर थी उसको कटवा दिए। जो गाड़ी एक्सीडेंट होती है रोड पर तो साइड में लगती है ना, वो डिवाइडर देखे पूर्वांचल एक्सप्रेस योगी सरकार ने बनवाई है, वो उसका पता नहीं चलेगा डिवाइडर का। चलिए ठीक है, बहरहाल इस वीडियो को खत्म करूंगा क्योंकि बोलने वाले ज्यादा हैं और वक्त मेरा खत्म हो गया। गाजीपुर के कौन सा इलाका? जमुरा इलाका कौन सा चौक है ये? क्या बोल रहे हैं? चौक कौन सा ये? कस्माबाद से। नमस्कार।